गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली पढ़ेंगे आज हम। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की अफवाह प्रणाली। राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन निकलते हैं। राजस्थान की अफवाह प्रणाली। राजस्थान की अफवाह प्रणाली की बात की जाए तो भारत के कुल सतही जल का 1.6% जल यहाँ पर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? भारत के कुल सतही जल का 1.6% भाग कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? राजस्थान में पाया जाता है। और जो राजस्थान की सदाबहार नित्यवाहिनी नदियां हैं तो कौन कौन सी हैं? राजस्थान की सदाबहार जो 12 माह बहती रहती हैं नित्यवाहिनी नदियां, वो कौन कौन सी है दोस्तों? चंबल और माही। कौन कौन सी है? चंबल और माही। और अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली दो नदियां, तो वो भी देख लेते अपन। अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली दो नदियां, अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली नदियां। अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली नदियां हैं, एक तो है लूनी और एक है बनास। कौन सी है? लूनी और बनास। तो ये तो है अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटने वाली नदियां। और राजस्थान में अगर बात की जाए कि सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में प्रभावित होती हैं, जिले की बात की जाए, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां राजस्थान में सर्वाधिक नदियां जिले की बात की जाए, किस जिले में प्रभावित होती है? किस जिले में प्रवाहित होती हैं? तो वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला। और यही अगर पूछ लिया जाए कि कौन से संभाग में, कौन से संभाग में, तो संभाग की बात की जाए तो संभाग में आ जाएगा दोस्तों कोटा संभाग। किस संभाग में प्रभावित होती है सबसे ज्यादा नदियां? कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां कोटा संभाग में प्रभावित होती है। और जिले की बात की जाए तो कौन सा जिला जाएगा? चित्तौड़गढ़ जिला। और अगर बात की जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां, सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में प्रवेश करती हैं, प्रवेश की बात की जाए, सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में प्रवेश करती हैं? सर्वाधिक नदियां प्रवेश, तो वो आ जाएगा दोस्तों, वहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? झालावाड़। क्या आ जाएगा? झालावाड़। प्रवाहित की बात की जाए, राजस्थान में सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में प्रवाहित होती है, तो वहां पे आ जाएगा चित्तौड़गढ़ जिला। और संभाग की बात की जाए तो संभाग में आ जाएगा कोटा संभाग। और सर्वाधिक नदियां कौन से जिले में प्रवेश करती है, तो वहां पे आ जाएगा दोस्तों झालावाड़ जिला। कौन सा जिला आ जाएगा? झालावाड़ जिला। और अपन अगर बात करें कि राजस्थान में कौन से ऐसे दो जिले हैं जहां पर एक भी नदी नहीं है, क्या नहीं है? एक भी नदी नहीं है, तो वो है दोस्तों चूरू, बीकानेर। कौन कौन से हैं? चूरू और बीकानेर। दो जिले कौन कौन से हैं जहां एक भी नदी नहीं है? चूरू और बीकानेर। ये हो गए। लिख लो इनको, जल्दी लिख लो। लिख लिया? चलो आगे देखते हैं। राजस्थान की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखते हैं सबसे बड़ी नदियां। इस क्षेत्र से देखते हैं अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदियां कौन सी नदियां? सबसे राजस्थान में अफवाह क्षेत्र की बात की जाए कि राजस्थान में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदियां कौन सी हैं, तो वो है दोस्तों चंबल, लूनी, माही, बनास। कौन सी है? चंबल सबसे बड़ी है, चंबल, दूसरी है लूनी,
तीसरी है माही, चौथी है दोस्तों बनास। कौन सी है? बनास। ये तो हो गई अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। किस दृष्टि से हो गई? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। और हम देखें अगर जल ग्रहण की दृष्टि से तो जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ी नदियां किसकी दृष्टि से? जल ग्रहण की दृष्टि से। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से तो हो गई चंबल, लुनी, माही और बनास। और जल ग्रहण की दृष्टि से देखें तो वो देखा उसको बनास सबसे बड़ी कौन सी है? बनास, फिर चंबल, फिर लूणी और फिर होगी दोस्तों माही नदी। कौन सी नदी हो गई? माही नदी। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से तो चंबल, लूणी, माही और बनास हो गई। और जल ग्रहण जिसमें सबसे ज्यादा जल ग्रहण रहता है, जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी देखें तो वो है बनास, चंबल, लूणी और माही। कौन सी है दोस्तों? बनास, चंबल और लूणी और माही। ये नदियां हो गई जल ग्रहण की दृष्टि से। देखिए अब अपन देखते हैं कि पूर्णोत्तर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णोत्तर राजस्थान में बहने वाली जो पूरी राजस्थान में बहती है, पूर्णोत्तर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी तो वो जाएगी दोस्तों बनास नदी। कौन सी नदी जाएगी? बनास नदी, जो राजस्थान में 480 किलोमीटर बहती है। ये हो जाएगी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी। कौन सी है? बनास नदी। और ऐसे अगर बात की जाएगी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, जो राजस्थान से होकर निकल रही है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो वो कौन सी रहेगी दोस्तों? वो नदी जाएगी चंबल नदी। कौन सी जाएगी? चंबल नदी। लिखिए साथ ही साथ इस तरफ अब हम देखते हैं अफवाह प्रणाली के आधार पर राजस्थान की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? अफवाह प्रणाली। अफवाह प्रणाली के आधार पर राजस्थान की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला अगर देखते हैं अपन तो वो है अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। कौन सी है? अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। दूसरा भाग देखें तो वो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। और तीसरा भाग देखें दोस्तों तो वो है आंतरिक प्रवाह की नदियां। कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदियां। ये किसके आधार पे है? अफवाह प्रणाली के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है दोस्तों? एक तो अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां, और एक बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियां, और एक हो गई आंतरिक प्रवाह की नदियां। कौन सी हो गई? आंतरिक प्रवाह की नदियां। राजस्थान में अगर पूछा जाए कि अफवाह प्रणाली के आधार पर सबसे ज्यादा जो जल घेर रहती है वो कौन सी नदी है, किस प्रकार की नदी है, वो है दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदियां। कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदियां। लिख लो फटाफट। बता दूं तो उन तीनों भागों में सबसे पहले देखते हैं अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। कौन सा देखते हैं? पहला भाग है अरब सागर की ओर
अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। अरब सागर की ओर राजस्थान की कौन सी नदियाँ जल लेके जाती है? जो अरावली के पश्चिम में है। कहाँ पे है? जिनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? अरावली के पश्चिम में होती है, या फिर दक्षिण पश्चिम वाली नदियाँ, वो कहाँ ले जाती है अपना जल? अरब सागर की ओर। अरब सागर की ओर, अरब सागर की ओर ले जाने वाली नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती है? कहाँ गिराती है दोस्तों? एक तो गिराती है कच्छ की खाड़ी और एक गिराती है खंबात की खाड़ी। कौन सी है दोस्तों? खंबात की खाड़ी। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कच्छ की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। कौन सी पढ़ेंगे? कच्छ की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो देखते हैं कच्छ की खाड़ी में जल गिराने वाली। इसमें भी दोस्तों कुछ नदियां तो अपना जल कच्छ के रन में गिराती है। और कहाँ पे गिराती है? कच्छ के रन में। और कुछ नदियां अपना जल गिराती है कच्छ की खाड़ी में। तो कच्छ के रन में जल गिराने वाली जो प्रमुख नदी है वो है दोस्तों लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। तो अपन देखते हैं लूनी नदी, ये प्रमुख नदी, कच्छ के रन में जल गिराने वाली प्रमुख नदी, प्रमुख सबसे बड़ी नदी लूनी नदी की। सबसे पहले देख लेते हैं अपन सहायक नदियां। लूनी नदी की सहायक नदियों की बात की जाए दोस्तों तो शुगड़ी, दूसरी है लीलड़ी, जोजड़ी, कौन सी? जोजड़ी, मीठड़ी, कौन सी हो गई? मीठड़ी, सुगड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, जवाई, बांडी और कौन सी हो गई? खारी। ये प्रमुख नदियां अपना जल लूनी नदी में गिराती है। फिर लूनी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? कच्छ के रन में। ये हो गई सभी लूनी नदी की सहायक नदियां। सुगड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई, बांडी और खारी। कौन कौन सी हो गई? सुगड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई, बांडी और खारी। ये हो गई लूनी नदी की सहायक नदियां। कौन सी नदियां होगी दोस्तों? लूनी नदी की सहायक नदियां। और जो नदी अपना जल कच्छ की खाड़ी में गिराती है उसकी जो प्रमुख नदी की बात की जाए तो वो है दोस्तों पश्चिमी बनास। कौन सी है? पश्चिमी बनास। ये प्रमुख नदी है जो अपना जल कहाँ गिराती है? कच्छ की खाड़ी में गिराती है। तो पश्चिमी बनास की अगर सहायक नदियों की बात की जाए पश्चिमी बनास की सहायक नदियों की बात की जाए दोस्तों तो वो है सीप, गोहलन, सीप, गोहलन, सुगली और धोरवान। कौन से हो गए दोस्तों? सीप, गोहलन, सुगली और धोरवान। ये प्रमुख नदियां हो गई इसकी पश्चिमी बनास की सहायक नदियां। किसकी हो गई दोस्तों? ये धोरवान है, धोरवान। पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हो गई सीप, गोहलन, सुगली और धोरवान। अब अपन देखेंगे खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। कौन सी? खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। जल्दी जल्दी लिखो। तो देखते हैं अपन खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों की बात की जाए तो वो प्रमुख नदी है। पहली जो प्रमुख नदी है वो है दोस्तों माही। कौन सी है? माही नदी। और जो दूसरी नदी है वो है साबरमती। कौन सी है? साबरमती। सबसे पहले अपन देख लेते हैं माही नदी की सहायक नदियां। कौन सी देख लेते हैं? माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उसको अपन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। क्या के माध्यम से देखेंगे? ट्रिक के माध्यम से। तो माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उसकी जो ट्रिक है वो देख लेते हैं। वो ट्रिक है दोस्तों ए सोजा मोरे अर्जुन चाचा, सोजा मोरे अर्जुन चाचा, हर भारतीय सो गया, हर भारतीय सो गया।
इनको दोहराइए दोस्तों एक बार। ए सो जा मोरे अर्जुन चाचा हर भारतीय सो गया। क्या ट्रिक है? ए सो जा मोरे अर्जुन चाचा हर भारतीय सो गयो। ये कौन सी नदी की सहायक नदी की ट्रिक है? माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उसकी ट्रिक है ए सो जा मोरे अर्जुन चाचा हर भारतीय सो गया। ए से बन गया दोस्तों एराव। क्या बन गया? एराव। सो से बन गया सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम नदी। जा की बात की जाए तो जाट के बन गया जाखम नदी। मोरे से बन गया दोस्तों मोरेल नदी। कौन सी नदी बन गई? मोरेल। से बात की जाए तो हो गई अनाश नदी। कौन सी नदी हो गई दोस्तों? अनाश नदी। और चा से अगर बात करें तो चा से हो गई चाप नदी। कौन सी नदी हो गई? चाप। ह से हो गई हरण। कौन सी? हरण। भ से हो गई भारत नदी। कौन सी हो गई? भारत। तो ये हो गई माही नदी की सहायक नदियां जो हमने ट्रिक के माध्यम से देखी है दोस्तों। ट्रिक कौन सी है? ए सो जा मोरे अर्जुन चाचा हर भारतीय सो गया। तो ऐसे एराव हो गया, सो से सोम हो गया, जा से जाकम, मो से मोराल, व से अनाज, चा से चाप नदी, ह से हरण और भा से भारत नदी। कौन सी नदी हो गई? भारत नदी। तो ये तो होगी महाई नदियां की सहायक नदियां। अब अपन दूसरी देखते हैं साबरमती नदी जो अपना जब कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरते हैं दोस्तों? खंबात की खाड़ी में। साबरमती की जो सहायक नदियां हैं ये साबरमती नदी, इसकी सहायक नदियां पढ़ते हैं दोस्तों। इसकी जो सहायक नदियां हैं उसको अपन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। किसके माध्यम से देखेंगे? ट्रिक के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। तो उसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक देख लेते हैं अपन। इसकी ट्रिक है दोस्तों हाथ में मावा बेकार सा लगता है। क्या है? हाथ में मावा बेकार सा लगता है। ये किसकी ट्रिक है? साबरमती नदी की सहायक जो नदियां हैं उसकी ट्रिक है हाथ में मावा बेकार सा लगता है। हाथ से बन गया दोस्तों हथ नदी। क्या बन गया? हथ नदी। मैं से बन गया मेश्वा। मेश्वा। कौन सी नदी बन गई? मेश्वा। माँ से बन गया माजम। क्या बन गया? माजम नदी। बे से बन गया दोस्तों बेतरक। कौन सी है? बेतरक नदी। कौन सी नदी है? बेतरक। और सा से बन गया सई नदी। कौन सी? सई नदी। ये बात हो गई दोस्तों साबरमती नदियों की सहायक नदी की। साबरमती नदियों की सहायक नदी है उसकी ट्रिक है हाथ में मावा बेकार सा लगता है। क्या लगता है? हाथ में मावा बेकार सा लगता है। हाथ से हथ नदी बन गया, मेष से मेश्वा बन गया, माँ से माजन बन गया, बे से बेतरक बन गए और सा से सई नदी बन गई। कौन सी बन गई दोस्तों? सई नदी। लिख लो इनको फटाफट लिख लो। लिखली। ये हो गई अपनी अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली प्रमुख नदियां। कहाँ हो गई? अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो हम पढ़ चुके हैं। उनको विस्तार से अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं अपन ऐसे मुख्य तौर पर देख लेते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली जो मुख्य नदियां हैं उनको भी देख लेते हैं। कहाँ ले जाने वाली? बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली। पहले अपन ने पढ़ी थी अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां और अपन पढ़ रहे हैं अब बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। कहाँ ले जाने वाली? बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली राजस्थान की जो प्रमुख नदियों में है उसका पहला जो नाम आता है वो आता है दोस्तों चंबल नदी। कौन से? चंबल नदी। चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको देखते हैं अपन। चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। ट्रिक क्या है उसकी? ट्रिक देखो उसकी। पाबू को बना मेज का आशियाना। आशियाना। क्या ट्रिक है दोस्तों? एक साथ बोलो। पाबू को बना मेज का आशियाना। क्या ट्रिक है? पाबू को बना मेज का आशियाना। तो अपन देखते हैं दोस्तों पास से बन गई पार्वती नदी। कौन सी नदी बन गई? पास से पार्वती नदी।
बा से बन गए दोस्तों, ब से कौन सी नदी बन गई? बामनी नदी। कौन सी नदी है? बामनी नदी। उ से हो गई दोस्तों कुरेल नदी। कौन सी नदी हो गई? कुरेल नदी। मैच से मेज नदी है ही सही। कौन सी नदी हो गई? में से मेज नदी। आ से देखते हैं अपन दोस्तों, वो हो गई आली नदी। कौन सी नदी हो गई? आली नदी। ये कौन सी नदी हो गई? आलिया नदी। तो आलिया जो नदी है ये कहाँ? ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। तो इसकी ट्रिक क्या है? पावकू बना मेज का आशियाना। तो पा से पार्वती नदी हो गई, बू से बामनी नदी हो गई, तो से कुरेल नदी हो गई, में से मेज नदी हो गई, और का से हाँ इसकी है दोस्तों काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी। ये भी महत्वपूर्ण नदी है, प्रमुख नदी है चंबल नदी की सहायक नदी में। ये काली सिंध नदी और राशि हो गई आलिया नदी। ठीक है, लिख ली। ये हो गई अपनी चंबल की सहायक नदियां। लिख ली दोस्तों ने? लिख ली। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली प्रमुख नदियों में अपने पहली नदी देखी कौन सी? चंबल नदी। दूसरी नदी देखते हैं दोस्तों, तो दूसरी नदी है बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी, जो भी चंबल की सहायक नदी है। वैसे ये है दोस्तों बनास नदी। कौन सी नदी हो गई? बनास नदी। बनास नदी की जो सहायक नदियां देखते हैं अपन, इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, उसको भी अपन ट्रिक से देखेंगे। किससे देखेंगे? ट्रिक से देखेंगे। इसकी ट्रिक है दोस्तों, सीड़ा में मान को बेमुखा मत बुलाओ। क्या है? सीड़ा। सीड़ा जानते हो? जिसको अपन सर्दी बोलते हैं। सीड़ा में मान को बेमुखा मत बुलाओ। बुलाओ। क्या ट्रिक है इसकी? बनास नदी की जो सहायक नदी है उसकी ट्रिक है, सीड़ा में मान को बेमुखा मत बुलाओ। क्या ट्रिक है दोस्तों? सीड़ा में मान को बेमुखा मत बुलाओ। सी से कौन सा हो गया दोस्तों? सीप नदी। डा से हो गया डोई नदी। कौन सी हो गई? डोई नदी। में से हो गया दोस्तों मैनाल नदी। कौन सी नदी हो गई? मैनाल नदी। इधर बात करें अपन मान से, तो ये मान से हो गई मानसी नदी। कौन सी नदी होगी दोस्तों? मानसी नदी। को से हो गई कोठारी। कौन सी हो गई? कोठारी। वैसे बात करें तो दोस्तों ये हो गई बेड़स नदी। कौन सी नदी हो गई? बेड़स नदी। ये भी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की सहायक नदी। मोह से बात करें दोस्तों तो ये हो गई मोरेल नदी। कौन सी नदी हो गई? मोरेल नदी। ये हो गई बनास नदी की सहायक नदी। हो खां से बात करें, खां से है इसकी दोस्तों खारी नदी भी प्रमुख नदी। बनास नदी की सहायक नदी होगी प्रमुख नदी कौन सी? खारी नदी। तो बनास नदी की जो सहायक नदियां पड़ी अपन ने, उसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? उसकी ट्रिक है सीड़ा में मान को बेमुखा मत बुलाओ। क्या है? सीड़ा में मान को बेमुखा मत बुलाओ। ये इसकी ट्रिक हो गई। सी से सीप हो गया, डो से डोई हो गया, में से मैनाल हो गया, मान से मानसी नदी हो गई, को से कोठारी नदी हो गई, में से बेड़स नदी हो गई, मो से मोरेल नदी हो गई, और खा से खारी नदी हो गई। चलो फटाफट लिख लो दोस्तों। तो ये तो हो गई बंगाल की खाड़ी की ओर जो चलने जाने वाली प्रमुख नदियां थी, वो दो प्रमुख नदियां। तीसरी प्रमुख नदी की बात करें तो वो है दोस्तों बाणगंगा नदी। इसका नाम लिख लो, अपन विस्तार से पढ़ेंगे इसको। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। इसके बारे में कहा जाता है कि अर्जुन के बाण से जो उत्पत्ति हुई थी जिंदगी, वो नदी है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी, जो बैराज की पहाड़ियों से बहती है दोस्तों। यहाँ से उत्पत्ति होती है। बैराज की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर जिले में। ठीक है, तो अफवाह प्रणाली क्या था? जो 3 भाग बताए थे अपन ने, उनमें से 2 बात पढ़ चुके हैं अपन। एक तो अरब सागर की ओर चले जाने वाली नदियां, और एक बंगाल की खाड़ी की ओर चले जाने वाली नदियां। 2 नदियों को हम पढ़ चुके हैं, 2 भाग को पढ़ चुके हैं। उनको विस्तार से अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जो अपना अफवाह प्रणाली का जो तीसरा भाग था, वो तो दोस्तों कौन सा था? आंतरिक अफवाह प्रणाली। कौन सा था? आंतरिक अफवाह प्रणाली।
आंतरिक अफवाह प्रणाली। आंतरिक अफवाह प्रणाली की जो नदियां हैं उनको अपन ट्रिक से देखेंगे दोस्तों। ट्रिक कौन सी है? ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक देखना आराम से। इसकी ट्रिक है रूपा काका। कौन सा नाम है? रूपा काका। रूपा काका शाम को घर आना। आंतरिक अफवाह प्रणाली की जो नदियां हैं उसके ट्रिक है रूपा काका शाम को घर आना। कौन सी ट्रिक है? रूपा काका शाम को घर आना। दोस्तों रूपा से बन गए ना, रू से रूपारेल। कौन सा बन गया रूपा से? रूपारेल नदी। कहाँ से बन गया दोस्तों? कांकनी नदी। कौन सी? कांकनी। एक को कहा है, इससे बन गया कांतली नदी। कौन सी है? कांतली नदी। शाह से है दोस्तों साबी नदी। कौन सी है? साबी नदी। कौन सी है शाह से? साबी नदी। म से हो गया दोस्तों मंथा नदी। कौन सी नदी? मंथा नदी। ये भी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। और अपन घ से बात करें तो ये हो गया दोस्तों घग्गर नदी। कौन सी नदी हो गई? घग्गर नदी, जिसी को सरस्वती नाम से भी जाना जाता था। और र से हो गया दोस्तों रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी हो गई? रूपनगढ़ नदी। तो ये कौन सी नदियां हो गई? ये हो गई आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उसकी ट्रिक है रूपा काका शाम को घर आना। क्या ट्रिक है दोस्तों? रूपा काका शाम को घर आना। रू से हो गए रूपारेल, कहाँ से? कांकनी, कहाँ से? कांकनी हो गई, शा से साबी नदी, वहाँ से मंथा नदी, ग से घग्गर नदी और रू से रूपनगढ़ नदी। तो ये अपन ने राजस्थान की जो अफवाह प्रणाली है उनके तीनों भागों को देख लिया है। अब जो इनकी प्रमुख नदियां हैं उनको विस्तार से अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।